आचार्य समंतवत स्वामी ने न्याय के गुण गुण रहस्य भर दिए हैं और अपने आप में अरेनाथ की स्तुति स्वयं में स्वतंत्र रूप से एक न्याय शास्त्र है और प्रारंभ कर रहे हैं समंतवत स्वामी हर प्रकार से न्याय नीति का प्रयोग कर रहे हैं। स्तुति किसे कहते हैं? गणेशतोकम सदुल्लंघ्य तद्भुत कथा स्तुति आनत्यात्ये गुणावक्तु मशक्यत्वाय सा कथम। परिभाषा भी बना दिए, अपनी लघुता भी प्रकट कर दिए और प्रभु की महिमा का भी व्याख्यान कर दिया। स्तुति किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो ये समझना है, जगत की स्थितियों से प्रभावित मत हो जाना कि यदि कोई जीव ने तुम्हारी प्रशंसा की है, स्तुति किया है, तो ये मत मान बैठे कि वैसा मैं इतना गुड़ी हूं। सामान्य लोगों की जो स्त्रियां हैं, राजनेता हो जाए, प्रतिदिन शराब पी रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, अनेक प्रकार से अब्रह्म का सेवन कर रहा है, तब भी उसके सामने लोग खड़े होंगे तो बड़ी बड़ी हाथ जोड़ेंगे, मालाएं डालेंगे, स्तुति करेंगे। तो इससे मतलब उनकी जो प्रशंसाएं चल रही हैं वे स्तुति नहीं है, ये राज प्रभुता का सम्मान चल रहा है। वो व्यक्ति अपने दोषों को, इसलिए बड़े लोगों के चारित्र व्यवस्थित रखना चाहिए। नहीं, ये बड़े लोगों के चारित्र भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट आदमी पूज्य हो जाता है। विषय समझ में क्या बोल रहा हूं? चांद पे हाथ फेर के निकला करो। हाँ, अब प्रश्न करो क्यों? यदि तुम्हारी चांद पर कोई मक्खी बैठ गई, ठीक है, वो चांद पे बैठी है, इधर अनिल कराड़ा ने तुमको जय जयनंद किया सिर झुका करके, उस साथ मक्खी को और सिर झुक गया। तुम्हारी मक्खी को सिर झुक गया तो तुम्हारे चक्कर में मक्खी को सिर झुकाना पड़ गया मुझको, जो मल पे बैठती है। ऐसे ही जो बड़े पदों पर आसीन हैं और जिनके पापों की मक्खी जिनके मस्तक में बैठी हुई है, उन पापों की मक्खी को और प्रणाम करना पड़ता है। इसलिए जिन शासन कहता निर्दोष की वंदना है, गुणहीनो न वंदनीयो समणो वा सावड़ो। चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, मल की मक्खी को नमस्कार हमारे जिन शासन में नहीं किया जाता। इसलिए करना पड़ता है। जैसे भगवान के ऊपर मक्खी बैठी है तो भगवान, आप विषय समझिए। हाँ, पहले अभिषेक के पहले मार्जन होता है। चलिए, अब मित्र समझिए, आप दृष्टांत समझना चाहिए। मुझे घोर आश्चर्य लगता है, तुम लोग इतने पढ़ाने के बाद न्याय दर्शन पुराण शास्त्र व्याकरण सब पढ़ा दिया आप सबको, लेकिन फिर भी आप समझ में ही नहीं आ रहा है। दृष्टांत एक देश है, या हमने क्या उपमा अलंकार का प्रयोग किया, रूपक है। मक्खी स्थानी मल पाप, जैसे मक्खी को नमस्कार नहीं कर रहे हम, तुम्हारे लिए सम्मान दे रहे हैं, ऐसी पापी के लिए सम्मान नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे राज्य पद का सम्मान है। परंतु उसके पीछे ये भी तो पक्ष है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो भाई इस मक्खी को हटवाइए पहले। क्यों मुस्कुराए? सही नहीं कहा है?
तो गुणस्तोकम शुद्धलिंग मतलब समझिए कि सिद्धम से सिद्ध सागर है। रूर गए, उमरी गए, वहाँ भीड़ लग गई। तो बालक, वो तो भाई देहाती लोग हैं, उनने तो कुछ देखा ही नहीं है। हमने क्या देखा छोटे में कि रूर में एक दिन एक मोटरसाइकिल आ गई वो जमाने में। तो वहाँ सैकड़ों बच्चे इकट्ठे हो गए, बोले मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल आई। ठीक है, विमान निकलता था वहाँ से ग्वालियर बगल में हवाई हाईवे, तो विमान पत्तन, तो मालूम विमान निकले। अब विमान निकले तो जैसे ही सब इकट्ठे ऊपर देखे चेहरा, विमान निकला, विमान निकला। हम लोग आगरा एक बार गए महावीर जी, तो रास्ते में पड़ता आगरा, एक ऐसा क्षेत्र पड़ता जहाँ जैसे बैलगाड़ी ट्रक है ना, बैलगाड़ियाँ ऐसे विमान पड़े हुए थे। हमने कहा देख लो इनकी, जो तुम्हें ऐसे चिल्लाते थे ऊपर रख। गांव में एक मोटरसाइकिल आया उस जमाने में, तो बच्चे इकट्ठे हो जाते। पहली बार एक टीवी आई गांव में, एक टीवी, तो मालूम पूरे गांव की गलियां खाली, सब उसी टीवी पे लगे। अब घर घर में बच्चों के हाथ हाथ में मोबाइल की में टीवी है। तो विषय समझिए आप, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे बालक, तो इसका मतलब ये नहीं अरे नाम तो इतन का भी ले सकता हूँ, इतन। कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे सिद्ध सागर जी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उतने गुणवान हो गए हो। पहले स्तुति की परिभाषा समझो। तो उसके द्वारा की गई प्रशंसा से मत भूलना, अपने भीतर उत्पन्न करके गुणों से खुशी होना। विषय नहीं समझ रहे आप, तो चेहरा बना रहे हो। गुणस्तोकम शुद्धोल्लंघ, जिसमें गुण कम होते हैं उनका उल्लंघन करके तद बहुत कथा है स्तुति, उसको बहुत चढ़ा बढ़ा के बोलना, उसका नाम स्तुति है, उसका नाम स्तुति। अरे तो मायाचारी तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो वृंदावली बखानने वाले हैं उन्हें पैसे से मतलब है, तो मायाचारी तो होती है, उसमें क्या शंका। लेकिन अरहंत देव की स्तुति करने में वो मायाचारी नहीं आई। बोले क्यों, पूरी तो बात सुनोगी नहीं सुनोगे। आनत्यान्ति गुणा वक्तुम, पर प्रभु आप तो ये परिभाषा आप में लगती नहीं छे, ये परिभाषा नहीं। बोले क्यों, अल्प गुण हो उसे बहुत कहना स्तुति है, स्तुति उसे भी स्तुति कहते हैं लोक में। लेकिन आप तो अनंत गुणों के भंडार हैं, अल्प गुण है ही नहीं है, इसलिए गुणा वक्तुम मसकत्वम तो ऐसा कथम, आपके गुण तो अनंत है, इसलिए आपके कहने में समर्थ कैसे हो सकता हूं। तो फिर आप भगवान की स्तुति करते कि नहीं करते हो। हमारे भगवान की स्तुति की परिभाषा दूसरी है। 24 तीर्थंकर का एक साथ स्तवन करना स्तव है, ठीक है, और एक तीर्थंकर को नमस्कार करना वो वंदना है। तो हमारा स्तव वंदना ऐसा है, और ये लोक की परिभाषा है, प्रसिद्ध परिभाषा है। गुणस्तोकम सदुलंग तो बहुत कथा अस्ति, गुणस्तोकम सदुलंग तो बहुत कथा अस्ति, जिसमें गुण कम है और बहुत कहना, इसका नाम स्तुति है। परंतु इससे फूल नहीं जाए, लोग तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। देखो ये तुम्हारे चाहते लोग हैं, भरपेट पूरा चौका खाली करके आ जाने साम्य सागर जी, फिर भी तुम्हारा रागी कहे कथू नहीं लो महाराज जी ने कथू नहीं लो, जरा सा पानी निकल गया, अरे महाराज गुरु जी कल जल्दी उठवा देना, हमारे महाराज की पूरी उल्टी हो गई, पूरा पेट ही खाली होगा। अरे ये कहो ये पेट खाली नहीं होगा, टंकी जब भर जाती वो भी बाहर निकलने लगता पानी, वो ज्यादा भर गई टंकी इसलिए वो निकल रहा है, समझ गए। इसलिए टंकी को पहले ही बंद कर दो, मोटर को। देखा बालक, ऐसा बोलना पड़ता है। सुन रहा हूं। पृथक छंदा गुणानाम स्तोकम लब्ध शब्द है क्या, बस। तो इसलिए गुणानाम स्तोकम, जो लव स्थान विद्यमानम, जो लव स्थान है, नहीं कभी कभी टंकी भरती भी नहीं है, लेकिन क्या ना ये वो आती ना आजकल कपड़े की, सुनो कपड़े की वो मशीन नहीं, अरे पानी भरने की
अरे तुम लोग जानते नहीं हो। अरे ट्रक वाले टांगे रहते, पानी ठंडा रहता है। थैली कपड़े की, उसका कोई अच्छा नाम है। मसक, मसक नहीं, चमड़े की होती मसक। चलो आप लोग समझ गए ना। कम से कम जानते नहीं तो सुन के मान ही लो। आप इधर देखो, तो उसमें पानी ठंडा रहता है, परंतु एक छोटी सी बूंद नीचे टपकती रहती है, उसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो मत बोल भाई, अरे मत बोल भाई, मत बोल। अब इनका उत्तर दे रहा, सुनो। उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें व्याप्ति घटित होना चाहिए। वो खाली भी रहे, लेकिन उसको बीच में किसी ने पकड़ लिया तो दब गया उसका पेट, तब भी वो बाहर निकलने लगता पानी। ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि बैठने से पेट दब जाता तो पानी निकलने लगता है, ओवर ना भी हो तब भी निकलता है। समझ गए? आइए, नहीं अब उनकी हो ना, वो जिसके लिए कह रहे थे उनकी कह रहे हैं। गुणानाम स्तकम स्तकम शत विद्वान। दूसरी बात ये है, तुमको मालूम होना चाहिए, जो कंठ शुद्धि, पेट शुद्धि के लिए वमन भी करना पड़ता है। गुणानाम स्तकम लब्ध विद्वान। एक बार दुर्ग मेरे आहार चल रहे थे, हेमंत काला, हर सप्ताह आहार देखने आते ही थे। तो आहार के बाद बहुत सारा पानी निकल गया। बैठे, वो आके बोलता, महाराज जी मैं बहुत खुश हूँ आपसे। बोले दुनिया को बता बिना अपना काम कर लेते हैं। क्यों? बोले मैं सब समझ गया, आपने आहार भी कर लिया, पानी भी ले लिया, इतना सारा निकाल दिया। बोले कंठ भी शुद्ध कर लिया। उसका वो पहले क्या ना, पंडिताई नहीं करता था, पहले ये वाला, हाँ उसके डॉक्टर थे। चलो, गुणस्थ कुलंगम। भाई सुनो ना, पंडित बुलौआ के लिए आए हो, सुनो। लव सद विद्वान लंगम, गुण छोटे से हैं, उनको उल्लंघन करके अतिक्रम तद बहुत कथा तेषाम गुणानाम बहुत कीर्तनम, उनका बहुत कीर्तन है। स्थिर लोके प्रसिद्धम, ये लोक में स्थिर प्रसिद्ध है। सा स्तुति त्वयि, आ तीर्थंकर के आर भी है, जल्दी चलना। स्तुति त्वयि अर तीर्थंकर देवे, परंतु हे अर तीर्थंकर देव, कथम कर्तुम शक्या, मैं आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हूँ। कुतो न शक्या ते गुणा बहुतम, आपके गुण तो बहुत हैं। अशक्यम यथा कुतस्ते तव गुणा वक्तुम शक्यंती, हे प्रभु फिर मैं आपके गुणों में कथन करने में कैसे समर्थ हो सकती। आन, क्योंकि आप अनंत गुणों के पिंड हैं, इसलिए अल्प गुण वाले हो, इसलिए बहुत कथन करना, ये परिभाषा आप में घटित होती नहीं है। इसको समझना, शेष आगे विचार कर